देखो, आज पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरने पर। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य हमको क्या भरना है आज? परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत पदार्थ भरने से क्या हो सकता है ये देखेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य हम लोगों ने परावैद्युत पदार्थ भरा और उसकी धारिता बढ़ गई। परावैद्युत पदार्थ भरने से क्या हो गया? धारिता बढ़ गई। तब तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा संधारित्र पाने के लिए हमको धारिता ज़्यादा चाहिए होती है। जितना ज़्यादा आवेश खाएगा उतना अच्छा संधारित्र होगा ना। तो आवेश कितना ज़्यादा खाएगा वो कौन बताता है? धारिता ही बताती है ना। तो अब तक हम लोगों ने गोली संधारित्र पढ़ा, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा। गोली संधारित्र तो एकदम नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत बड़ा लेना पड़ता है छोटे से पंखे को चलाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र आया। समांतर प्लेट संधारित्र का संयोजन किए तो कुछ धारिता बढ़ी। समांतर क्रम संयोजन से बढ़ती है ना धारिता, बढ़े कि नहीं? तो समांतर क्रम संयोजन में अगर हम कई समांतर प्लेट संधारित्र को जोड़ रहे हैं तो हमको ज़्यादा धारिता वाला संधारित्र मिल जाएगा। लेकिन अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युत पदार्थ भी भर दें तब कैसा संधारित्र मिलेगा? संधारित्र और अच्छा हो जाएगा कि और ख़राब हो जाएगा, ये समझेंगे आज, ठीक है ना। अगर धारिता बढ़ गई तो अच्छा रहेगा, धारिता घट गई परावैद्युत पदार्थ भरने से तो गड़बड़ रहेगा कि नहीं? तो वही चेक करना है। तो देखो, मैं डायरेक्ट परावैद्युत पदार्थ नहीं भरूंगा, थोड़ा सा तुम लोगों को पीछे लेके चलता हूँ। पहले समांतर प्लेट संधारित्र के साथ क्या क्या करके आए हो पीछे, वो सब एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं पहले बनाऊंगा समांतर प्लेट संधारित्र। पहले क्या ले रहा हूँ? समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है ना। इस समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है पीछे, उसी को एक बार थोड़ा सा रिपीट करके देख लेते हैं। थोड़ा सा रिपीट भी हो जाएगा और जो आगे समझाऊंगा वो अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। ये प्लेट नंबर 1 है, ठीक है। ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है। ये मान लेते हैं धनात्मक प्लेट है। कौन सी प्लेट है? और ये कौन सी प्लेट है? ऋणात्मक प्लेट। ऐसे हमने मान लिया। इनके बीच की दूरी को क्या मानते हैं? d। और प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा। इस पे प्लस क्यू आवेश होता है और इस पे कितना आवेश होता है? माइनस क्यू, है ना। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाई ए। ए क्या है? इसका क्षेत्रफल है और इसका भी क्षेत्रफल क्या है? ए। ये सब पीछे पढ़ के आए हो। अब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, धारिता क्या होगी, ये मेन है समझना। तो परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद क्या क्या होगा वो तो अभी आगे देखेंगे। जो चीज़ पढ़ चुके हो वो एक बार देख लो। बताओ, इस समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य अगर मुझे विद्युत क्षेत्र लेना है ई नेट, तो वो कितना आएगा? इस पॉइंट पे कहीं भी ले सकते हो, क्योंकि प्लेटों के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी पे निर्भर नहीं करती है। पीछे पढ़ाया गया है पहले लेसन में, ठीक है ना, गाउस की प्रमेय में पढ़ाया गया है। तो अगर इस पॉइंट पे हमको निकालना, कहीं भी ले सकते हो, इसके बीच में तुम कहीं भी पॉइंट ले लेना, सेम विद्युत क्षेत्र आएगा, ठीक है ना। और यहाँ अंदर जो ई नेट होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? प्लस से माइनस की, प्लस से माइनस की। इसको ई नेट को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ई नॉट। क्या बोलेंगे? ई नॉट, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ ई नॉट, जब हमने परावैद्युत पदार्थ भर के नहीं रखा है तब। तो देखो, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में होती है, प्लस के कारण इधर ही होगी, और माइनस के कारण उसी की ओर होती है। तो दोनों कंडीशन में इसी ओर आ रही है विद्युत क्षेत्र, आ रही कि नहीं? तो जब ई नेट निकालोगे, मतलब ई नॉट निकालोगे, तो ई प्लस मतलब धनात्मक प्लेट के कारण और प्लस ई माइनस। तो सबको पता है ई प्लस बराबर पहले लेसन में सिद्ध करवाया गया है, क्या होता है? क्या होता है जी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन
नॉट, सिग्मा अपान गाउस के प्रमेय से सिद्ध करवाया गया है, ठीक है। और ई माइनस बराबर भी यही होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर पुट करोगे तो ई नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों सेम चीज़ है, तो ई नॉट बराबर क्या आ जाएगा, ये जुड़ के 2 सिग्मा हो जाएगा, नीचे वाला सेम में उतार लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन। मतलब अगर प्लेटों के मध्य कुछ नहीं है तो उसके मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है। ये पीछे पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। जब मैं धारिता का फार्मूला सिद्ध करवाया हूँगा तो देखना उसी में निकलवाया गया था, ठीक है। अब इतना निकालने के बाद फिर मैं विभवांतर निकलवाया हूँगा, क्योंकि Q बाई V होता है ना फार्मूला धारिता का, तो V निकालोगे तभी ना धारिता का सूत्र आएगा, तो V इसके बाद निकलवाया गया होगा। तो मान लेते हैं अभी जो प्लेटों के मध्य विभवांतर है वो क्या है, V नॉट। पहले V माने थे, अब क्या मान लेते हैं, V नॉट, क्योंकि हमको बीच में परावैद्युत पदार्थ भरना है, तो क्या पता विभवांतर भी चेंज हो, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम क्या मान के चलेंगे, V नॉट। तो V नॉट बराबर क्या होगा, V नॉट बराबर क्या होगा, विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। विभवांतर बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो विद्युत क्षेत्र है ई नॉट इंटू दूरी डी, ठीक है ना। तो ई नॉट की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, वी नॉट बराबर, यहाँ पे ई नॉट की जगह रखेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये आ गया वी नॉट सिग्मा इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या आ गया, वी नॉट। क्यू की भी वो सिग्मा का भी मान रख सकते हो, क्यू बाई ए, ये वाला अगर रखोगे तो क्या आ जाएगा, वी नॉट बराबर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये भी फार्मूला मान सकते हो वी नॉट का, ठीक है ना। ये विभवांतर होता था। फिर धारिता बराबर क्या होता था, सी बराबर क्यू बाई वी। तो अब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी नॉट मान लेते हैं, ठीक है ना, और विभवांतर वी नॉट मान चुके हैं। वी नॉट की वैल्यू पुट करते थे, तो क्यू बटे क्यू इंटू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कट जाता था, सी नॉट बराबर आ जाता था ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। अभी किसी से मैं पूछा भी था यही फार्मूला, ठीक है ना। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में मैं इतना बता रखा हूँ पहले से, फिर इनका संयोजन बताया था, उन सब के बारे में नहीं इसमें जानना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरेंगे। अब देखेंगे क्या हो रहा है। अभी हमारी जो मेन हेडिंग है मैंने इस पर कोई काम नहीं किया है, ठीक है ना। अभी ये पिछला रिपीट करवाया गया है। अब हम लोग परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, तब भी ना भरेंगे। परावैद्युत पदार्थ होता क्या है, परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ को बोल सकते हो कि परावैद्युत पदार्थ ऐसा पदार्थ है जो न तो चालक है, न तो क्या है, मैं पूरा परिभाषा ही लिख देता हूँ। परावैद्युत पदार्थ ऐसा पदार्थ है जो न तो चालक है न तो अचालक है और न तो अर्धचालक है, न तो अर्धचालक है। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है,
इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। ठीक है ना, परंतु इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, बड़ी कंफ्यूजन होती है इसकी परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। ठीक है, बहुत लड़के से पूछ दोगे ना स्कूल में तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बताया नहीं क्या होता है। ठीक है, सिंपल है, इससे आसान परिभाषा नहीं पाओगे। परावैद्युत पदार्थ के बारे में अभी कभी गूगल करोगे तो बहुत सारा लिख के दे देता है। ठीक है ना, तो एक बार में ऐसे नहीं पाओगे। तो परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो न तो चालक है, ध्यान में रखना, न चालक है, न तो अचालक है, और न तो अर्धचालक है, और इसमें धारा भी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है ना, तो कहोगे तब तो अचालक की श्रेणी में आ गया, अचालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अचालक में विद्युत क्षेत्र भी तब उत्पन्न नहीं होता होगा, लेकिन इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ में आई बात? तो इतनी क्वालिटी नहीं है, बस एक क्वालिटी है परावैद्युत पदार्थ में। और अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो विद्युत क्षेत्र से विभवांतर उत्पन्न होगा, और विभवांतर से धारिता बदलेगी कि नहीं, क्योंकि V का मान कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज होके आएगा। तो वही हमको चेक करना है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, ये तो परावैद्युत पदार्थ के बारे में हो गया। परावैद्युत पदार्थ का एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है उसकी, परावैद्युतांक। क्या होता है? परावैद्युतांक। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं एक परावैद्युत पदार्थ ये बनाया हूँ, ये क्या है? परावैद्युत पदार्थ है, ये परावैद्युत पदार्थ है, इसमें ढेर सारे प्लस माइनस बीचों में होंगे। ठीक है ना, ये क्या है? परावैद्युत पदार्थ है। अगर इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, क्या परावैद्युतांक K है, कैपिटल K है। अब K का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K है और हम इसे उठा के इस समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रख देते हैं, ठीक है ना, अगर हम इस परावैद्युत पदार्थ को उठा के इस समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रख देते हैं, तो समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है E0, इसीलिए मैं E0 लिखा हूँ। ठीक है ना, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य जो विद्युत क्षेत्र E0 वो हो जाएगा E0/K, बदल जाएगा। अगर मैं इस परावैद्युत पदार्थ को कहाँ भर दूँ? समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य भर दूँ, तो उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E0/K हो जाएगा, मतलब 1/K गुना हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हो। उसका जो विद्युत क्षेत्र है E0 अब बदल के हो जाएगा E0/K। समझ में आई बात? अब इसको 1/K भी बोल सकते हो, 1/K इंटू E0 बोल सकते हो कि नहीं? इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1/K इंटू E0, मतलब 1/K गुना हो गया। ठीक है ना, तो ये इसका गुण है परावैद्युतांक का। ठीक है ना, कि अगर हम किसी परावैद्युत पदार्थ को समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखते हैं और उसका परावैद्युतांक K है, तब उस समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र 1/K गुना हो जाएगा, नेट विद्युत क्षेत्र। आई बात समझ में? उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा? E0/K। ठीक है, तो ये चीज भी लिख सकते हो कि यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखते हैं और उसका परावैद्युतांक K हो,
तब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र E, ठीक है ना, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र E कितना हो जाएगा, E नॉट बाई के। लेकिन थोड़ा सा मुझे इसको लिखने में गड़बड़ लग रहा है। अगर हम परावैद्युत पदार्थ को समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखते हैं, ठीक है ना, तो जो उसका नेट विद्युत क्षेत्र होगा वो E नॉट बाई के हो जाएगा। जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, E नॉट बाई के, ठीक है ना। तो मैं केवल विद्युत क्षेत्र लिख दिया हूँ, चलो तुम लोग समझ लेना, ठीक है ना। इसको क्या लिख देंगे, E नॉट बाई के हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखते हैं और उसका परावैद्युतांक K होता है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, E नॉट बाई के, परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद, ठीक है ना। और वो विद्युत क्षेत्र कहाँ रहेगा, परावैद्युत पदार्थ के अंदर रहेगा, ठीक है ना। बाहर वाला विद्युत क्षेत्र तो हमेशा E नॉट ही रहेगा। जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इस पे प्लस आवेश है, इस पे कैसा आवेश है, प्लस आवेश है, और इस पे माइनस आवेश है। इसके मध्य हमने क्या भर दिया, एक परावैद्युत पदार्थ। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या भर दिया, एक परावैद्युत पदार्थ। बाहर जो E नॉट था वो है बाहर, ठीक है ना, प्लस से माइनस की ओर। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, वेक्टर लगा के भी लिख सकते हो। बाहर जो E नॉट है वो प्लस से माइनस की ओर है। जब हमने इस परावैद्युत पदार्थ को भरा, ये क्या है हमारा परावैद्युत पदार्थ है, इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है, K है। तो इसके अंदर, परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाएगी E नॉट बाई के। भाई बात समझ में, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, अंदर विद्युत क्षेत्र आया कहाँ से ये तो मैं अभी बताया ही नहीं। मैं तो ऐसे बस परावैद्युतांक के बारे में बताना चाहता था तो मैं बता दिया। अब कहोगे इसमें प्लस माइनस आवेश हुए दिख ही नहीं रहा है, विद्युत क्षेत्र आएगा कहाँ से। तो जानते हो इसमें क्या होता है, पहली बात तो विद्युत क्षेत्र आया, मान लो इसमें आवेश होगा, एक प्रकार से इतना सोच सकते हो कि तभी विद्युत क्षेत्र आया होगा, ठीक है। उसकी डायरेक्शन निकालनी है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है ना, उसमें डायरेक्शन होती है ना, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी ये तो निकालोगे। तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। जब ये यहाँ था, ये परावैद्युत पदार्थ यहाँ था, इसमें ढेर सारे प्लस माइनस इधर उधर छिटाए हुए थे, कहीं भी प्लस होगा कहीं भी माइनस होगा, ऐसे रहा होगा ना, कहीं भी प्लस माइनस। तो वो जब यहाँ पे आएगा, प्लेटों के मध्य आएगा, तो उस प्लेट पे प्लस आवेश है, इस प्लेट पे, तो ये जो प्लस वाली प्लेट है वो माइनस को खींचेगी और ये माइनस वाली प्लेट प्लस को खींचेगी, जिसके कारण इधर माइनस इकट्ठा होने लगेगा और इधर प्लस इकट्ठा होने लगेगा, और अंदर एक प्रकार से दो प्लेटें और बन जाएंगी, अपने आप निर्माण हो जाएगा दो प्लेटों का, एक साइड प्लस हो जाएगा एक साइड माइनस। तो अंदर जो ई है इसको इंड्यूस्ड विद्युत क्षेत्र बोल सकते हो, अभी प्रेरित हुआ है, रखने के बाद ये क्या हुआ है, प्रेरित हुआ है, इसको हम प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं। तो ई आई लिख दे रहा हूँ मैं, क्या लिख दे रहा हूँ, ई आई। ये जो ई आई है वो ई नॉट बाई के है, इसकी डायरेक्शन इधर से इधर होगी, प्लस से माइनस की ओर। आई बात समझ में, प्लस से माइनस की ओर। ई आई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्रेरित विद्युत क्षेत्र है, जब प्लेटों के मध्य रखा गया तब प्लस माइनस इधर उधर हुआ, पहले बात बीच में था ना, कहीं भी था, लेकिन जब प्लेटों के मध्य रखा गया तो प्लस ने माइनस को खींच लिया और माइनस ने प्लस को खींच लिया, और प्लस एक तरफ इकट्ठा हो गया इधर और माइनस उधर इकट्ठा हो गया, जिसके कारण अंदर एक और विद्युत क्षेत्र बन गया प्लस से माइनस की ओर, जिसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद। अब देखो अभी वहाँ बताया हूँ कि इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा,
बताया उन्हें पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। लेकिन क्या अंदर वाला जो ये पृष्ठ बना ऋण वाला और ये धन वाला, इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो सकता है? सोचो, क्या इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो सकता है? नहीं हो सकता। जरूरी है कि जितना एन प्लस होता है ना माइनस खींचे। अगर इसमें ज़्यादा प्लस हुआ तो ज़्यादा माइनस हुआ तो ज़्यादा भी खींच लेगा, इसमें ज़्यादा प्लस हुआ तो ज़्यादा भी आ जाएगा, या कम माइनस हुआ तो कम खींचेगा। कभी ऐसा भी नहीं है कि बराबर नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा भी आवेश हो सकते हैं, कम भी आवेश हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व अलग अलग होने वाला है। तो इसका हम लोग मान लेंगे सिग्मा आई, और इधर भी क्या हो जाएगा सिग्मा आई। आई इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व है। समझ में आई बात? प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब अगर मैं ई आई का मान लिखना चाहूँ यहाँ से इस फार्मूले के बेस पे, तो क्या लिखूंगा? जब परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ था तो इसके इधर प्लेट थी, इधर प्लेट थी, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व था सिग्मा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व था सिग्मा। आंसर आया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अभी भी दूठे प्लेटवें लग रही है परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद, इस पे मत देखना, ये वाली प्लेट देखो दूठ लग रही है, इसी के जैसा लग रहा है। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन चेंज है, जो सिग्मा था वो क्या हो गया है बस सिग्मा आई। तो तुम सिग्मा की जगह बस सिग्मा आई लिखो, बट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है उतार लो, हो गया इंड्यूस्ड विद्युत क्षेत्र। प्रेरित विद्युत क्षेत्र का फार्मूला हो गया कि नहीं? हो गया ना? प्रेरित विद्युत क्षेत्र यही ना होगा, होगा ना? आया समझ में? प्रेरित विद्युत क्षेत्र आया समझ में? देखो इसमें तुम लोग एक जगह कंफ्यूज हो रहे होगे मुझे लग रहा है, इस पे ई नॉट बाई के ई आई बराबर तो है, इसका कौन काम है? ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है ना ये ई नेट ही हमको लिखना चाहिए, क्योंकि मैं बोला था शुरू में ई नेट रहेगा। मतलब बाहर वाला और अंदर वाला मिला के जो नेट विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? ई नॉट बाई के। इसको क्या लिखेंगे? ई नेट। ठीक है ना, नेट ही लिख देते हैं क्योंकि गलत हो जाएगा नहीं तो। नेट विद्युत क्षेत्र, ये मुझे लग रहा था कि नेट ही होगा, क्योंकि ई आई तो ये हो जाता है सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट, नेट विद्युत क्षेत्र ही होता है ई नॉट बाई के। अगर हम किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो जो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र होगा, वो ई नॉट बाई के हो जाएगा, नेट रहेगा। ठीक है ना, इसमें गलत मत करना, इसको सही कर लेना। ठीक है, बाकी ई आई बराबर में बता दिया क्या आएगा। ठीक है, मुझे यहाँ शुरू में ही लग गया था गड़बड़ है, बोला भी था लेकिन सही नहीं किया। तो यहाँ तक ई आई तक समझ में आ गया? आ गया ना? अब वी निकाले, जैसे उसमें पहले ई निकाला था ई नॉट, फिर वी निकाला था, फिर सी निकाला, उसी तरह इसको भी निकालते हैं। तो अगर मुझे वी निकालना है वी नॉट, पहले ई नेट निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? ई नेट। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में ये 12वां वाला सिग्मा दे देता है लेकिन अंदरवां वाला सिग्मा आई नहीं देता है, तो हमको निकालना पड़ता है। तो उसी को कैसे निकालेंगे मैं ये बता रहा हूँ। तो ई नेट बराबर क्या होगा बताओ? देखो ई नॉट की डायरेक्शन बाहर की ओर है और ई आई की डायरेक्शन अंदर की ओर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो विपरीत रहते हैं तो सदिश राशि है तो घटा देंगे। ई नॉट माइनस, देखो ई नेट का मान कितना है, वहां से देखो कहाँ गया, ये रहा। ई नेट बराबर ई नॉट बाई के बराबर ई नॉट माइनस ई आई। ई माइनस ई आई को इधर भेजेंगे प्लस ई आई हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसको इधर भेज दो, ई नॉट बराबर माइनस ई नॉट बटे के। तो ई आई का भी तो मान पता है, सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर ई आई निकालना है तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, बाकी सिग्मा आई का हम लोग निकालने जा रहे हैं। ई नॉट कॉमन ले लेते हैं तो 1 - 1 बाई के बचेगा, तो सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट
बराबर इसका मान कितना होता है वहाँ से देखो सिग्मा अपन 1 - 1/k, ये कट जाएगा, सिग्मा आई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा कोष्टक में 1 - 1/k। ये सिग्मा आई निकालने का क्या है फार्मूला, ठीक है ना। अभी तो मैं ई आई ही निकाला, अभी तो हमको वी आई निकालना है, मतलब विभवांतर निकालना है। चलो विभवांतर छोड़ते हैं, मैं कॉलम बना के बता देता हूँ, आसानी से हो भी जाएगा, ठीक है। एक ही लाइन है तो एक ही लाइन में आएगा, ये तो एक ही लाइन रहेगा ना। V बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी d, यही ना होता है। बस वही ई नॉट का मान रखोगे, वी नॉट का मान रखोगे, बस आ जाएगा। जैसे विभवांतर कुछ अलग हो जाएगा ना, डायरेक्ट सी निकालते हैं ना, डायरेक्ट सी निकालते हैं। सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी। वी इस बार चेंज होगा ना, कितना हो जाएगा, V बराबर होता है E इंटू डी, ई इंटू डी। तो Q बटे V की जगह मैं लिख रहा हूँ E इंटू डी, सही है। यहाँ पे E नेट लेंगे ना, E नेट लेते हैं, ठीक है। और E नेट कितना होता है देखो, E नॉट माइनस ई आई, तो दोनों को मनवा रख देंगे तो कुछ आएगा ना। या फिर ई नेट का ये भी ले लेते हैं, ई नॉट बाई के, ये भी ले सकते हैं ना। चलो ये वाला रखते हैं, छोटा सा बनेगा फार्मूला, क्यू बटे ई नॉट बाई के इंटू डी, ठीक है ना। के ऊपर चला जाएगा तो सी बराबर हो जाएगा, मैं यहीं लिख देता हूँ, के ऊपर जाएगा तो के क्यू बटे ई नॉट इंटू डी। हाँ, ई नॉट इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, हाँ यहाँ लिखा है ना। या फिर सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन नॉट, चलो सिग्मा को मत आया है नहीं, तो के क्यू बटे इसको क्या लिख सकते हैं वहाँ से वी नॉट, और क्यू बटे वी नॉट को क्या लिख सकते हैं सी नॉट। देखो क्यू बटे वी नॉट को क्या लिख सकते हैं, तो अगर यहाँ सी नॉट रखोगे तो सी बराबर क्या आ जाएगा, इसके जगह सी नॉट हो जाएगा और के उतार लेंगे, तो धारिता क्या हो गई, के गुना बढ़ गई कि नहीं। जो अब धारिता होगी नेट धारिता, वो क्या हो जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी। के गुना क्यों बढ़ गई, क्योंकि के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भरा गया। तो बताओ परावैद्युत पदार्थ भरने से फायदा हुआ कि नुकसान, फायदा हुआ ना, क्योंकि संधारित्र की धारिता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, ठीक है ना। के गुना हो जा रही है, जितना परावैद्युतांक रहेगा उतने गुना धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है ना, फायदा है ना। हाँ तो अब संधारित्र फोड़ के देखना, उसमें कुछ काला काला निकलता है, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ भरा होता है उसमें। तो C बराबर हो गया के सी नॉट, ठीक है, इतना नोट कर लो। बाकी इसको मैं कॉलम बना के भी लिखवाया था, इच्छा करेगी तो अपने से लिख के लाना कि परावैद्युत पदार्थ जब नहीं भरा गया था तब विद्युत क्षेत्र कितना था, परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, फिर परावैद्युत पदार्थ नहीं था तो विभवांतर कितना था, परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद कितना हो गया, और जब विद्युत क्षेत्र वो परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा था तब धारिता कितनी थी और भरने के बाद कितनी हो गई। ऐसे कॉलम बना के एक जगह लिख लोगे ना, तो जो पूरा बोर्ड भर लिखा हुआ है ना, वो 3-4 लाइन में समझ में आ जाएगा। अब नोट करो।